नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। परमात्मा की महिमा के अभ्यास के अंतर्गत आज हम एक ऐसा अभ्यास देने जा रहे हैं जिसको आप यदि मेरे साथ करते हो तो आपको इस अभ्यास के दौरान ही वे अनुभूतियां होने लगेगी जिन्हें अनुभव करके आपको विश्वास जगने लगेगा। और यदि आपका विश्वास है तो वह प्रगाढ़ होने लगेगा। और यदि आपका विश्वास ईश्वर में प्रगाढ़ है तो वह फिर अनमोल होने लगेगा, अर्थात एविरल, लगातार। आंखें अब हम बंद करेंगे। हमारा ध्यान भूमध्य के ऊपर। केवल मुस्कुराइए, इतना मुस्कुराएं कि आपको पता होना चाहिए कि मैं मुस्कुरा रहा हूं या मुस्कुरा रही हूं। आपको अपने होने का एहसास हो। सिर कहाँ है पता करें और अपने सिर को याद करके मुस्कुराए। श्वास किधर गई है जरा पता करें। आपकी आवाज इस वक्त क्या कर रही है पता करें। आपके कान, क्या आपके कान अभी कुछ सुन रहे हैं? साई साई की जो आवाज आती है या किसी भी प्रकार की जो ध्वनि आपके कानों के माध्यम से आप जो अनुभव में कर रहे हैं वह ईश्वरीय चेतना की अनुभूति है। स्वयं परमात्मा उस आवाज के रूप में आपको उनके होने का अनुभव करवा रहे हैं। इसलिए आप विश्वास करें और मुस्कुराए। अपने हिप्स जो जमीन के ऊपर टिके हुए हैं उनको अनुभव करें और धरती माता से उनका जो संपर्क हो रहा है उसमें एकता स्थापित करके और मुस्कुराए। अर्थात आप और पृथ्वी अलग अलग नहीं है। अब हाथों को थोड़ा ऐसे खोलें और जब हाथ की उंगलियां इस तरीके से खेल रही है, ये उंगलियां जो अनुभूति कर रही है, कौन कर रहा है, कौन हिला रहा है इनको? प्रभु, हमारे पिता, हमारे मालिक, हमारे आका, हमारे कर्णधार, हमारे सब कुछ। अब हाथों को थोड़ा आगे लेके जाए और फिर मुस्कुराए। हमारा दिल मुस्कुरा रहा है। हमारे कंधे, जैसे जैसे हाथ आगे जा रहा है कंधों में एक परिवर्तन हो रहा है। ये मुस्कुराहट है, ये प्रभु की मुस्कुराहट है। आप विश्वास करें, यही सत्य है। हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। यदि किसी सज्जन से अभी कंधों में इस प्रकार की अनुभूति नहीं हो रही है या परिवर्तन तेज हो रहा है तो वह हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखें और फिर मुस्कुराएं। अपने आप से बोले, मैं तो मेरे परमात्मा का बच्चा हूं, बच्ची हूं। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मैं इतने दिन से कहाँ खोया हुआ था, कहाँ खो गई थी। मुझे तो अब आपके सम्मुख होने का पता चला है। आप तो मेरे पास ही थे इतने टाइम से। मैं समझ ही नहीं पा रहा था और समझ नहीं पा रही थी। मैं आपको बाहर ढूंढ रही थी। और जब प्रभु की अनुभूति हो रही है तो मुस्कुराएं, खुश हो जाएं भीतर से। क्योंकि यह सत्य है कि जो प्राण कूटस्थ में बह रहे हैं, आ रहे हैं, उन प्राणों की बदौलत ही
आप हो, वे प्राण ही इस रचना के रूप में प्रकट हो रहे हैं। आपका पेट मुस्कुरा रहा है। यदि आप अपने पेट को मुस्कुराते हुए और ज़्यादा गहरा अनुभव करना चाहते हैं तो अपने पेट को अपने हाथों से इस प्रकार पकड़ें कि पकड़ते वक्त आपको बहुत अच्छा अनुभव हो। इसको हार्ड मास नहीं माने। यदि आप यह अभ्यास इसको शरीर मानकर और हार्ड मास मानकर करेंगे तो फिर आपके भीतर वासनाएं उठेगी, क्रोध जगेंगे, लालसाएं पनपेगी, फिर आप माया में फंस जाएंगे और आप अभ्यास से भटक जाएंगे। फिर आपको प्रभु की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि जो सत्य है उसी के साथ में आपकी नीयत को जोड़ना है। तो अपने आप को पवित्र करें, और आप तो पवित्र है ही, केवल दृष्टि बदलनी है। अब हथेलियों को जमीन के ऊपर रखें, मां धरती के ऊपर। माता ने अपने को झेल रखा है, अपनी प्रिय माता धरती माता ने अपने को स्थान दिया है, उसके लिए धन्यवाद दे। क्योंकि जिस पृथ्वी के जिस हिस्से के ऊपर आप बैठे हो और वो आपको ठोस प्रतीत हो रहा है, तो आपको पता है वो ठोस क्यों हो रहा है, क्यों प्रतीत हो रहा है। वो प्रभु की हथेली है जिसके ऊपर आप बैठे हो, ये सत्य है। तो इसलिए उसे स्वीकार करो परमात्मा के रूप में, तो वह पृथ्वी का टुकड़ा आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, वह आपके साथ ही रहेगा। साथ रहने का मतलब आपके और मां धरा के बीच में दूरी का अनुभव नहीं होगा। तो फिर आपको खेती करने में मजा आएगा, पेड़ पौधे लगाने में अच्छा लगेगा, इस मां धरती का श्रृंगार करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर कब लगेगा? जब इसको सिर से नमन करें, इस तरीके से अपने पंजों के ऊपर आ जाए और पंजों को इस तरीके से मोड़े। यह अभ्यास बहुत ही ध्यान से और पूरी एकाग्रता के साथ में करना है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही लगन के साथ में और बहुत ही खुशी के साथ में। बस यही याद रखिए मन में कि मैं और मेरा परमात्मा, उसके अलावा कुछ नहीं है। पता लगेगा पूरा संसार आपके भीतर है, फिर आप सेवा कर पाओगे। ऐसे अपने ललाट से मां धरा को छूमे और प्रसन्न हो जाए इस तरीके से। हे मां, यदि मैंने जाने अनजाने में आपको किसी भी तरीके से जो कष्ट दिया है, मां मुझे क्षमा करे। हे मां मुझे क्षमा करे। यदि आप किसान हो तो मां धरा से बोले, और यदि आपने खेती जमीन के अंदर पेस्टिसाइड केमिकल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में दे दिए हैं ज़्यादा लाभ उठाने के चक्कर में, तो आप मां धरा से क्षमा मांगे। हे मां, मैंने आपको सताया है, मैं अज्ञानी हूँ मां, मैं अज्ञानी था, मुझे पता नहीं था। मैंने ज़्यादा लोभ लालच के लिए, ज़्यादा फसल पैदावार के लिए और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मैंने आपके भीतर जो केमिकल्स डाले हैं, जिससे आपके अस्तित्व को जो बचाए रखने वाले, जैसे दीमक है, केंचुए है और दूसरे बैक्टीरिया, कीटाणु, जीवाणु जो भी है, उनको मैंने नुकसान पहुंचाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं मां। और मुस्कुराए। और यदि हम कोई फैक्ट्री चलाते हैं और हम बहुत प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं, इस तरीके से आ जाइए पंजों से, हाँ, और मुस्कुराते रहे। तो मन ही मन यदि हम फैक्ट्री चलाते हैं, इस तरीके से बैठे और हम बहुत ज़्यादा, जैसे हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, बाहर धुआं फेंकते हैं या किसी भी प्रकार का केमिकल विसर्जन कर रहे हैं जिससे आसपास के जीवों को पीड़ा हो रही है, तो अब सतर्क हो जाए और क्षमा मांगे उन जीवों से जिनको हमारे इस कार्य के कारण दिक्कतें हुई है।
तो प्रभु आपकी मदद करेंगे, आपको वे रास्ते सुझाएंगे, वे तरीके बताएंगे कि किस तरीके से आप फैक्ट्री भी चला लोगे और पॉल्यूशन भी नहीं होगा। यह है प्रभु की लीला। और मुस्कुराए। अब हाथों को इस तरीके से ऊपर उठाए, आंखों को थोड़ा खोले, फिर बंद कर ले। एकदम से नहीं खोलनी आंखें, क्योंकि यदि हम एकदम से खोलेंगे तो जो आंखों में परिवर्तन होगा, आंखें हमारी रिपेयर होती है, उस क्रिया में बाधा आती है। इस तरीके से और मुस्कुराए और खुद के पास आ जाए। अब गर्दन को इस तरीके से लेके आए और अनुभव करें कि जो हमारी श्वास नली है वह पवित्र हो रही है। इस तरीके से स्पर्श करें और मुस्कुराए। अब आगे आए और दोनों पंजों को इस तरीके से फंसाए और अपनी हथेलियों को फंसाते हुए देखें, मंजरी आंखों से ही देखें, क्योंकि अगर आप पूरी आंखें खोल के देखेंगे तो फिर आपको पुरानी आदत जकड़ेगी, आपको यह हाथ नजर आएंगे, फिर आप अभ्यास से भटकेंगे और मुस्कुरा नहीं पाएंगे। इसलिए इनको मंजरी आंखों से देखें और पीछे लेके जाए और मुस्कुराए और मेडुला को स्पर्श करें इस तरीके से। और अब झुके, धीरे धीरे झुके। अब जो पेट के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है वह क्या है? वह शक्ति है, शांति है, सुख है, समृद्धि है, यही सत्य है। थोड़ा रुके और मुस्कुराए, थोड़ा रुके और मुस्कुराए। श्वास के ऊपर एकाग्र रहें। सिर कहाँ है ध्यान रखें, मेडुला कहाँ है, और मन ही मन कल्पना करें कि कूटस्थ से शक्ति पूरे शरीर में बह रही है। पूरे शरीर की जो शाखाएं हैं, तने हैं, उनमें शक्ति जा रही है। रीढ़ की हड्डी कहाँ है, हमारे रीढ़ की हड्डी में क्या हो रहा है पता करें और मुस्कुराए। पूरे चेहरे पे मुस्कान, शरीर का रोम रोम मुस्कुरा रहा है। इस तरीके से घुटनों के ऊपर हाथ रखें, उनको दबाएं और मुस्कुराए। फिर ऐसे झुकें, फिर थोड़ा कमर को झुकाएं। अब थोड़ा ऊपर उठाएं। अब हथेलियों को जमीन के ऊपर रखें और कंधों पे बल बढ़ा के और हिप्स को उठाएं और एड़ियों को रखें और मुस्कुराएं इस तरीके से, ऐसे। अब आगे बढ़े इस तरीके से और मुस्कुराएं। जितना ज्यादा शरीर और मन के बीच में दूरी घटेगी, आप आत्मिक शांति की तरफ बढ़ेंगे। अब घुटनों को आगे टिका ले। अभी ये वज्रासन नहीं है, क्योंकि हमारे पंजे के ऊपर अभी शरीर टिका हुआ है, इसलिए इसे वज्रासन इसे नहीं बोलेंगे। अब क्या करेंगे, हम एक हाथ से हमारे पैर के पंजे को मोड़े और दूसरा हाथ साइड में उंगलियों के बल पे रख रखा है हमने, और एक घुटना हमारा टिका हुआ है, दूसरा मोड़ लिया हमने। और अब हमारे शरीर का वजन जो घुटना हमने मोड़ा उसके ऊपर लेके आए पूरा, और दूसरे पंजे को मोड़े और मुस्कुराए। आंखें बंद रखें। इस वक्त आंखें नहीं खोले, पूरा ध्यान टांगों के ऊपर, रीढ़ की हड्डी के ऊपर, कमर के ऊपर, और मुस्कुराए। इस तरीके से आज हमने एक छोटा सा अभ्यास, अब क्योंकि वीडियो में एक सीमित समय होता है, इसलिए आप इसको अपनी सुविधा से बढ़ा भी सकते हैं। अब ऐसे बैठे वज्रासन से उतरे और इस तरीके से पैर को मोड़े बहुत ही आराम से, और फिर इस तरीके से आलती पालती मार के बैठ जाए और श्वास पे एकाग्र हो और अपने प्रभु का चिंतन करें। जिस रूप में आप प्रभु को भजेंगे वे आपको उसी रूप में दर्शन देंगे। तो यदि आप इन सभी अनुभूतियों को परमात्मिक अनुभूति कहते हो, और यदि आपके कोई गुरु है और आप गुरु से मार्गदर्शन ले रहे हो, तो यह अभ्यास करते हुए समझे कि आखिर गुरु से मुझे क्या मिल रहा है, क्या सीख रहा हूं मैं।
क्या मेरी साधना में गति बढ़ रही है, मन के द्वंद्व कम होते जा रहे हैं, आत्मिक शांति बढ़ती जा रही है, तो उससे आपको यह भी पता लगेगा कि सच्चे गुरु से संपर्क कैसे होता है और सच्चा गुरु कौन होता है। क्योंकि कण कण में केवल परमात्मा का अस्तित्व है, पर सभी जीवों के लिए यह असंभव है कि कोई गुरु ना हो। यह व्यक्ति विशेष की जरूरत के हिसाब से परमात्मा निर्धारित करते हैं कि किसी को गुरु के माध्यम से अपने जीवन काल में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। कोई मूर्ति पूजा से आगे बढ़ता है, कोई गॉड गिफ्टेड होते हैं, या कोई हर ठोकर को गुरु मानता है। ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं, इसलिए हमें किसी भी जीव से तुलना नहीं करनी है और मुस्कुराते रहना है। जब हम ये अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे जब रूपांतरण होगा, हमारा मन बदलेगा, तो हमें अब चीज़ों में दोष दिखाई नहीं देंगे, हमें चीज़ें साफ साफ और स्पष्ट नजर आएगी, तो हमारा जीवन 100% बदलेगा। आज हमने ये छोटा सा अभ्यास दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएं कि आपको ये अभ्यास से कैसा लग रहा है और आपके अनुभव कैसे हैं। आप जो अभ्यास कर रहे हैं हमारे साथ में, वे आपको कैसे अनुभव करवाते हैं अभ्यास, वे हमें आप कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसी हिसाब से आपको आगे अभ्यास में लेकर चले। बहुत बहुत धन्यवाद।